स्वर्ग में डाका, ये कवर चित्र है दोस्तों। मूर्खों में सम्राट ननकू और जनकू को कौन नहीं जानता। ये दोनों ऐसे मित्र हैं जिसे दो जिस्म एक जान कहा जाए तो नहीं होगी, किंतु मूर्खता में कोई ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिनके बारे में सुनकर दांतों तली उंगली दबा लेते हैं। और एक रात ननकू अपने बेडरूम झटको अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी खुर 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 अचानक यमदूत आए और दूसरे ही पल ए उठो गुर्र, लगता है ये दोनों गधे बेचकर सो रहे हैं। फिर यमदूतों ने गला फाड़कर चिल्लाने के बाद ननकू के कानों में जूरेंगी, कौन है? लगता है मुसीबत में है यार, इस शहर में कोई ढंग से सोने नहीं देता। सचमुच यमदूतों की दृष्टि पड़ते हैं दोनों की घिंगी बंद गई। तुम लोग कौन हो भाई? हम लोग यमदूत हैं और तुम दोनों को साथ ले जाने आए हैं। क्यों? तुम्हें तो ये कोई नाटक कंपनी के आदमी लग रहे हैं। और जब भी मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल कर यमराज के दरबार में ले जाते हैं। नहीं नहीं यमदूतों, हमें मत ले जाओ। आज तुम लोगों का अंतिम समय आ गया है। अभी हमने दुनिया देखी ही नहीं है भू। ओह, हर एक जीव रहने में निश्चित ही समय होता है, उसके बाद उसे मरना होता है। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे करेले के छिलके, अब क्यों रो रहा है? पहले ही कहता था कुछ अच्छे कर्म कर ले, ज़िंदगी में कोई भरोसा नहीं है। हाय, मुझे क्या मालूम था कि इतनी इतनी जल्दी ज़िंदगी छोटी है। और यमदूतों का नंबर 1,99,000 है। तुम दोनों जो व्यर्थ में बकवास कर रहे हो, हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। ओ तुम ठीक कह रहे हो, 1,52,000। अगर ये अपनी खुशी से हमारे साथ नहीं चल रहे तो इनकी आत्माएं ज़बरदस्ती इनके शरीर से निकाल लो। नहीं नहीं, हम लोग खुशी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं यमदूत जी। अबे ये क्या कह रहा है आम के गेंदू? तुम रही मोटी अकल की कद्दू। मालूम है कि आत्मा ज़बरदस्ती शरीर से निकालने पर कितनी तकलीफ़ होती है? बाप रे। और फिर यमदूत ने अपने काम में व्यस्त हो गई। गुड़ 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 और खाए। और अब हम लोग आपके शरीर को कैसे देख रहे हैं? चुप चुप, शायद तुम भूल गए हो तुम मर चुके हो। यमदूत ने की आत्माएं लेकर यमलोक की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलो, हम पृथ्वी से 2 मनुष्यों की आत्माएं लेकर आए हैं। अच्छा, और सावधान, अब तुम यमराज के सामने प्रवेश होने जा रहे हो। वंडरफुल। अब हम लोग यमराज की फिल्में करते थे, आज सामने देखेंगे। खुश होले बेटा, अगर नरक में मंडाल दिया तो पता चलेगा। और अगले ही पल यमराज की जय हो। और कहो यमदूतों, आज तुम धरती से किन्हें पकड़ के लाए हो? यमराज जी की जय हो। यमराज, हम पर कृपा करो ना। और चंद्रगुप्त, इन दोनों मनुष्यों का खाता देखकर बताइए इनके भाग्य में क्या लिखा है, स्वर्ग या नरक? जो आज्ञा महाराज। और चंद्रगुप्त ने ननकू और जनकू के लेखा जोखा देखा तो उसके चेहरे पर झलझलाहट के भाव उभरे। क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम किस किस्म सोच में पड़ गए? बड़ी विचित्र समस्या है देव। इसका खाता देखकर तो ज्ञात होता है कि ये दोनों बड़े मूर्ख हैं और इनके खाते में न पाप है न पुण्य है। और आप स्वयं ही सोचिए, इस अवस्था में कैसे निर्णय किया जाए कि इन्हें स्वर्ग भेजा जाए या नरक? सचमुच तुम बड़ी विकट समस्या बताइए। हुर्रे। अब सचमुच नरक या स्वर्ग में कुछ नहीं दिया जा सकता तो महाराज हमें वापस पृथ्वी भेज दीजिए। बको मत, तुम मनुष्य
एक बार मर जाता है तो उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। तुम्हें समस्या का हल सोचने दो। परंतु आपके सावित्री के पति सत्यवान को भी तो जीवन दान दिया था, वो केस दूसरा था। सावित्री तुम दोनों के समान मूर्ख नहीं बल्कि बहुत ही चतुर स्त्री थी। मेरी समझ में कुछ में इन समस्या का एक ही हल आ रहा है देव, इन दोनों को नरक के बीच के लटका दिया जाए। हाँ, यह ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हम पर दया करो महाराज, हम बीच में नहीं लटकाओ। अरे मूर्खों, तुम लोगों को बीच में नहीं लटकाना था। वह तो धरती और कोई पुण्य या पाप या पुण्य करते आते। पाप पुण्य ननकू की दृष्टि में रखे लड्डुओं पर थाल पर पड़ी आइडिया, और दूसरे पल ननकू ने झटपट एक लड्डू उठाया और जनकू के हाथ में थमाता हुआ बोला, ले लड्डू, तू भूख लग रही होगी, लड्डू खा। और लीजिए महाराज, मैंने झटकू को दान करके एक पुण्य का काम किया है। मैं स्वर्ग का पक्का हो गया। हाँ, यह स्वर्ग में भेजा जा सकता है। ओह, तो ननकू के बच्चे ने मुझे मूर्ख बनाया, और अब मैं क्या करूं? और जनकू भाई, तू स्वर्ग चला जाएगा तो मैं लटको कैसे? कबार चिट्ठी पत्री लिखते रहना। तुम देखो, तुम्हें देख लूँगा, चटनी बनाकर चाट जाऊँगा। तेरा मेरा नाम भी जनकू नहीं। अच्छा भाई। और जनकू मोटे दिमाग में एक आइडिया करूँगा। लो महाराज, आप भी लड्डू खा लो। और यमराज जी, मैंने भी पुण्य कर दिया, जल्दी ही मुझे भी स्वर्ग भेज दो, इसे भी स्वर्ग ले जाओ। और बेटे ननकू बहुत चालाक बन रहा था ना। बोल यार जनकू, तू तो बुरा मान गया, मैंने तो मजाक कर रहा था। चित्रगुप्त तो कह रहे थे कि ये दोनों मूर्ख हैं, मगर ये दोनों तो बहुत चालाक निकले। और सुना है स्वर्ग में बहुत ही मज़ा आता है, कोई भी काम नहीं करना पड़ता, मुफ्त में खाना मिलता है, अप्सराएं सेवा करती हैं। मेरी नानी भी यहीं रहती है क्या? और उस देर में स्वर्ग के द्वार पर यह स्वर्ग का दरोगा है। कमाल है, स्वर्ग में भी थानेदार दरोगा होते हैं। आज से तुम दोनों स्वर्ग के नागरिक बन गए हो। कोई गड़बड़ करना मत करना, वरना तुम्हें अंग्रेजी के ज़माने का दरोगा हूँ और सख्त से सज़ा दूंगा। गुर्र, हमारी ऐसी मजाल जो। आओ मेरे साथ। लो प्यारे, स्वर्ग में पहुँच गए। अब तुम मुफ्त का माल खाकर अपनी सेहत बनाओ, और ये पिलने लड्डुओं तो मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। और अरे मोटे, हम स्वर्ग में हैं, गलती से धरती पर नहीं, शहर में तो नहीं आ गए। क्लब, बैंक, नंटकू यह तो पहुंचकर बुरी तरह आश्चर्यचकित रह गया। फिर नंटकू ने रहा न गया, उसने उसके स्वर्ग के दरोगा से पूछा, दरोगा जी, क्या हमें कहाँ ले आए? अरे यह अंधो, यह दिखाई नहीं दे रहा, यह स्वर्ग है। वो तो हम दिखाई दे रहा है दरोगा जी, हमने स्वर्ग के बारे में कुछ और सुना था। हमने सुना था कि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, खूब खाने को मिलता है, कोई काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पर तो तुम लोग किस ज़माने की बात कर रहे हो? आज से 10 लाख साल पहले का स्वर्ग ज़रूर वैसा होगा, परंतु यहाँ के लोग मॉडर्न हो गए हैं। यहाँ पर सबके अपनी रोटी खुद कमानी पड़ती है। अरे बाप रे, तब तो मर गए। लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर दी है ननकू प्यारे। और फिर एक जगह पर तुम दोनों यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब खुद जानो और मैं चलता हूँ। सुनो दरोगा जी। हाँ, क्या है? हमें कोई काम धंधा क्या करें? हमने कभी कभार धरती पर कुछ काम धंधे नहीं किया, ये बताना मेरी ड्यूटी नहीं है। जो करना है करो। और अरे मुझे तो भूख लगी है। चुप रहे, दरोगा जी से बात करने दे। और सुनो, अगर तुम लोग अधिक काम धंधा चाहते हो तो किसी होटल में जाकर बर्तन मांजने का काम कर लो। चलो चल ननकू, चल।
प्यारे, हमें क्या मालूम था कि स्वर्ग में ऐसा भी करना करना हम तो बीच में ही लटकना पसंद करते। और दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। आओ आओ मेहमानों, लगता है तुम स्वर्ग में नए आए हो। हाँ, यहाँ हमारे नई एंट्री हुई है। मैं 3000 साल पुराना रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। कहो तुम्हारे लिए क्या सेवा करूँ। बाप रे, यह स्वर्ग के लोग इतनी उम्र लंबी होती है। हमें काम चाहिए, काम। मैं इ- इसके आसानी से मैं इन्हें आसानी से समझ रहा था, मगर ये दोनों तो निरे फक्कड़ निकले। काम का नाम सुनते ही उस मोटे के तेवर बदल गए। ओह, तो ये मोटे की शक्ल से ही कंजूस है और बेईमान लग रहा है। इसे रिश्वत देकर स्वर्ग में एंट्री की मिली होगी। तुम लोग धरती पर क्या काम किया करते थे। काम का नाम सुनकर उस मोटे के तेवर बदल गए। धरती पर हम कुछ नहीं करते थे, फिर खाते कैसे थे। ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर दे दिया करता था। अरे बाप रे, अगर मेरे रेस्टोरेंट की छत फट गई तो क्या होगा। दूसरे पल दफा हो जाओ यहाँ से, मार मार कर तुम दोनों का भुर्ता बना दूंगा। गुर्र। और अरे बाप रे, ये तो पागल हो गया है, भागो। और फिर ठोकरे खाते के बाद वे भूखे दोनों भूखे सम्राटों को बड़ी मुश्किल से एक अन्य रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिली। अबे ओ वेटर वेटर, और उधर नरक पुलिस स्टेशन। सू। और अंदर जय यमराज, जय यमराज। आओ सब इंस्पेक्टर चमड़ी उदेड़ सिंह। गजब हो गया श्रीमान। डाकू गड़बड़ सिंह नरक में से भाग निकला। क्या तुम उसी डाकू गड़बड़ सिंह की बात कर रहे हो जो पृथ्वी का सबसे खतरनाक डाकू माना जाता था और उसने नरक में भी काफ़ी गड़बड़ मचा रखी थी। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वह तो कैसे हुआ। यह सब हमारे एक पहरेदार की लापरवाही से हुआ श्रीमान। आओ आओ यमराज, सौगंध मैं तुम अपने याद कर रहा था। गोली चलाओ। वही क्या बात है गड़बड़ सिंह। कल रात को यमराज ने स्वयं मुझसे सपने में दर्शन दिए और बताया आपको सिर ही दरोगा का पद नियुक्त किया जाएगा। सच। आपने सिर पर आपके सिर की कसम मूर्ख। और इससे प्रशंसा होकर बोलो क्या मांगते हो। हजूर, बहुत दिन हो लिए मेरी इच्छा वाहन में बैठकर सैर करने की है। बेचारे पहरेदार को डाकू गब्बर सिंह की मूर्खता भरे शब्दों के जाल में फंसते देर न लगी। आओ, आज तुम्हें मैं इस वाहन की सैर करवाता हूँ। वो मारा और फिर वाहन में सवार होकर कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और कुछ देर में गड़बड़ सिंह ने वाहन को कंट्रोल करके का ढंग ढंग देख लिया। यही मौका है इस पहरेदार को काबू में करने का, नरक से निकलने का। तड़ाक तड़ाक और इस तरह वह गड़बड़ सिंह भागने में सफल हो गया श्रीमान। ओह, वह तो बुरा हुआ। नरक में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। और नरक में आसपास लोक में सिक्योरिटी टाइट कर दो। गड़बड़ सिंह जहाँ भी नजर आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। जो आज्ञा श्रीमान जी। और कुछ देर बाद, अरे घोड़े बेचकर सो रहे हो, देखो क्या हो गया। घुर्र खुर्र। अरे उठ गुर गुर। ओ गाँव गाँव कौन। और वास्तव में सोने के मामले में झटकू कुंभकर्ण का भी एक नंबर आगे था और मुश्किल से उसकी नींद टूटी। क्या मुसीबत है, क्या हुआ, सीधा बता न। आंखें खोल कर देख, पिलपिले कद्दू, सूरज सिर पर चढ़ आया है। और ये अखबार देख, आज स्वर्ग में भी अखबार छपता है। करोड़ों वर्ष के इतिहास में पहली बार स्वर्ग में डाका। और पिछली रात कोई अज्ञात लुटेरा यमराज के बैंक से वाल्ट से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लूट कर ले गया। स्वर्ग के करोड़ों वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है। लुटेरे को का पता बताने वाले को खुराट में एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्या कमाल हो गया। और अबे कमाल की ज़रा कंट्रोल लगा कर सोच, दिमाग लगा के। अगर हम उस लुटेरे को का तलाश ले तो हमें इनाम प्राप्त
प्राप्त कर लेंगे और हम अकेले प्राप्त कर सकते हैं, मगर जिन सालों का कोई अता पता मालूम नहीं है, उन्हें तलाश कैसे करेंगे। और फिर काफ़ी सोचने विचारने के बाद, खैर मुझे क्या, चल ड्यूटी बताने की, हम इस बारे में रात को सोचेंगे। और ड्यूटी पर पहुँचे। एक कप चाय अभी लाया साहब जी। और हाय रे, क्या तकदीर पाई है, स्वर्ग में भी चैन नहीं है। और इस प्रकार शाम हो गई और फिर छुट्टी का टाइम। कुछ देर पहले डाकू ने एक व्यक्ति पर बैठा पड़ा और उसे देख पहचान कर खो गए। अरे, यह तो चंबल का मशहूर डाकू गड़बड़ सिंह है, और इसके पास बैंक डकैती के स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे ठीक है। और तभी मुझे कुछ तलाश कर रहा है। और वह नरक से भागकर गड़बड़ सिंह स्वर्ग में घुसा था, किंतु यहाँ उसे अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसे यमराज के वाल्ट पर हाथ साफ कर दिया था। और दूसरे तरफ ननकू धनकू आपस में मिले। कमाल है, एक डाकू स्वर्ग में क्या कर रहा है, ज़रूर रिश्वत देकर घुसा होगा। कमबख्त, बकवास बंद कर मोटे, मुझे तो यह चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर? कहीं इसी ने तो बैंक में डकैती डाकू गड़बड़ सिंह का हाथ तो नहीं हो सकता है, मगर इसने क्या लेना? अरे शायद तेरी मोटे बुद्धि का इनाम वाली बात निकल गई। मुझे इनाम तो याद है प्यारे, लेकिन सवाल ये है कि असलियत का पता कैसे लगे। हमें जेम्स बॉन्ड 007/2 इस पर नज़र रखनी चाहिए। अरे बाप रे, क्या, क्यों इसे खटमल ने काट लिया? अबे, मुझे मालूम है कि वह कितना खतरनाक डाकू है। अगर उसे भनक लग गई तो वह निगरानी कर रहे हैं तो हमें मार देगा और हमारा कीमा बना देगा। हे, लगता है तेरा दिमाग में यहाँ के तेल की चर्बी चढ़ गई है। क्या भूल गया कि हम इंसान नहीं, सिर्फ एक बार ही मरता है और फिर हम मर चुके हैं। और इसी बात का फैसला हुआ और डाकू गड़बड़ सिंह पर नज़र रखें जाएगी और लोग ने उसे करने का और उठाकर उसका पीछा करना है, ठीक है। और स्वर्ग में खाना खाकर मज़ा आ गया, अब मुझे चलना चाहिए। और ननकू और धनकू गड़बड़ सिंह के उठते देखा और अपनी स्वर्ग में एंट्री, कीप द चेंज। और गड़बड़ सिंह रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी आते हैं जी। और अगर इस तरह काम पर वक्त कहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। गुरु बाढ़ में जाए तुम्हारी नौकरी। और देखना, कल हमारे पास तुमसे बड़ा रेस्टोरेंट होगा और हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। और फिर मेरे ख्याल से हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ ये स्वर्ण मुद्राएं छुपाई रखी होंगी। आगे 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 देख प्यारे, होता है क्या। और फिर चल नौजवान। गड़बड़ सिंह भी कम न था। लगता है यह मेरा पीछा कर रहा है और ये रेस्टोरेंट में वेटर लग रहे हैं, मगर ये पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं ये लोग जासूस तो नहीं? भागो। और फिर देख लिया न, पटकिया, पकड़ उसे और जल्दी ही। अबे मोटे, जल्दी कर। ओह, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। और वैसे बेपलक झपकते ही इमली की झाड़ पर चढ़ जाता था। अब ये छोटी सी दीवार पर चढ़ा नहीं जा रहा। ला, हाथ पकड़ा अपना। फिर ननकू बड़ी मुश्किल से झटकू को दीवार पर चढ़ाया और दूसरी तरफ कूद। आए, मर गया। आह, गया काम से साला, भाग गया साला। ओह, भाग गया। मेरी कमर तोड़ दी। आए रे, हमारी नौकरियां भी गई। तभी, तुम लोग कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गुर्र। अरे अरे, आप कहाँ से टप पड़े डाकू? ओह, इसका मतलब तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, हम पहचानते हैं, हमें मालूम है तुम डाकू हो और तुम्हें लूट की ली है। मुझे इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जय बजरंगबली की। और डिशूं डिशूं बड़ा। हाय रे, इसने तो हमारे एक ही बार में शरीर के सारे नट बोल्ट ढीले कर दिए। मैं कहाँ हूँ? अब फटाफट बक दो, तुम कौन हो और
वरना मार मार कर खाल में भुरता बन दूंगा। हम लोग हम तो आपके बच्चे हैं डाकू जी। अरे मूर्ख, हम नादान आपका पीछा करते गलती कर बैठे, हमें माफ़ कर दो। ओह, अरे डिफ्यूं, ओह, यानी ननकू द ग्रेट मेरा को मारा, और अब तू जानता नहीं हम क्या बला हैं। डिफ्यूं डिफ्यूं। और कुछ देर बाद, मुझे माफ़ कर दो मेरे चाचाओं, और मुझे मत मारो। अबे बोल यमराज, बैंक में डाका किसने डाला? मैंने। कैसे? करोड़ों वर्षों से यहाँ कोई डाका नहीं पड़ा था, इसलिए नहीं बैंक की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने वहाँ साफ कर दिया। यानी तुम मरने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। अबे जेल की चक्की पीछेगा तो पता चलेगा, स्वर्ग में भी जेल होती है, मालूम नहीं। इससे स्वर्गों के दरोगा के पास ले चलो, वही दरोगा इसका क्या करना है। नहीं, अगर तुम ये लोग मुझे स्वर्ग के दरोगा के हवाले कर गया तो मैं हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाऊंगा, और फिर मैं वहाँ से नहीं भाग सकूँगा। मुझे भयानक यात्राएं सहनी पड़ेंगी, इसलिए मुझे अभी भागना होगा। ओ धड़ाम, आ आए रे, ननकू मार दिया, अकेला छोड़ कर चला गया। और 1 मिनट बाद ननकू को होश आया। अरे धोबी, ये गधे की तरह क्यों रेंग रहा है? मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं तेरे पास ही खड़ा हूँ। अरे अच्छा है, बता गड़बड़ सिंह का बच्चा कहाँ गया? वो भाग गया। दत्त तेरे की, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब खैर मना मेरे साथ आओ। कहाँ? हमें फ़ौरन दरोगा को खबर करनी है। और फिर उन दरोगा के मिले। तुम दोनों ने यहाँ क्या करने आए हो? ननकू के संक्षेप में दरोगा सारी बात बताई। ओह, तो इस नाम का डाकू नरक में फरार हो गया। उस बदमाश को पकड़ने का इंतज़ाम करता हूँ। और दूसरी तरफ, हा हा हा, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, और मैं सिर्फ देवलोक की दूसरी आकाश गंगा में पहुँच जाऊँगा। और फिर वह वाहन हवा में पहुँच गया। तभी चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो गड़बड़ सिंह, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, हम खुद को इसके हवाले नहीं करूँगा। और फिर मजबूर होकर स्वर्ग के राक्षस ने आक्रमण कर दिया। धूम धड़ाम। अब बचकर कहाँ जाएगा? और अगले रोज ननकू मनकू को यमराज दरबार में पेश किया गया। हम तुम्हारे कारनामों से प्रसन्न हुए, और इनाम के तौर पर तुम दोनों को नरक का दरोगा नियुक्त करते हैं। नरक? हमें नरक नहीं जाएंगे, क्या बकते हो? महाराज, हम दरोगा बनकर ही सही, लेकिन हमें रहना तो नरक में पड़ेगा। ये इनाम हमें स्वीकार नहीं है। आप हमें और कोई इनाम दीजिए। तुम दोनों लोगों को इतना साहस हमारे दिए हुए नाम को ठुकरा दो। हमें क्षमा कर दे महाराज। नहीं, हम तुम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, सजा देंगे। रक्षकों, इन दोनों मूर्खों को उठाकर वापस पृथ्वी पर फेंक दो। गुर्र, बचाओ। और आए ननकू आँख खुल गई। अबे हालात होते बकरे की तरह क्यों चिल्ला रहा है? सोने क्यों नहीं देता? वास्तव में ननकू एक अजीब सपना देख रहा था। समाप्त दोस्तों।